एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक। चंपारण की धरती पे पहली बार जो सर्जन्स हैं उनका जो है एक कॉन्फ्रेंस होता है बेसिकॉन, वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और ये अपने आप में बड़ी बात है। पूरे बिहार के जो मेडिकल फील्ड में जो सर्जन डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और बाज़ाब्ता ये जो 4 दिनों का ये जो कॉन्फ्रेंस है उसका आज पहला दिन है और ये दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन है और ये जो रहमानिया मेडिकल सेंटर है उस कैंपस में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और रहमानिया मेडिकल सेंटर के जो हॉस्पिटल है ओटी है वहाँ पे एक सर्जरी चल रही है, उसका यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है और इसके ज़रिए ये बताया जा रहा है जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको कि क्या क्या जो एडवांसमेंट है सर्जरी के में वो लाई गई हैं। तो ये एक पूरा सेशन चल रहा है, यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स जो है क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर उमर तबरेज़ और ऑर्गेनाइजिंग ट्रेजर हैं डॉक्टर अमित कुमार, ये दोनों हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अपने आप में कितना महत्व रखता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग जो है इस तरह का कॉन्फ्रेंस मोतिहारी में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उमर साहब जी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? इसका इम्पोर्टेंस ये होता है ताकि इससे जो भी सर्जन्स हैं या बडिंग सर्जन्स हैं या हम लोग हैं, बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि कुछ प्रोसीजर्स होता है, वो सब चीज़ें सर को ले ली। और एक और सर्जन जो है जो मोतिहारी से जॉइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर निखिल सरन, वो भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो सर आपका भी स्वागत है और आपसे भी हम बात करेंगे आज के इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि इसमें जो भी प्रोसीजर्स है या लोगों का जानना मानना है, उसके हिसाब से जो भी प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, जो हम सिखाते हैं, बहुत सारा चीज़ हम जानते हैं, वो आपस में आदान प्रदान होता है। बहुत सारा चीज़ें लोगों को एक दूसरे को दे पाते हैं हम लोग। फिर उससे हम लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसीजर्स है, तरीके हैं, वो सब दूसरे जानें, प्रोसीजर्स करें और यहाँ पे क्या हो रहा है एक छोटे शहर में, ये सब चीज़ें भी लोग को बताते रहें ताकि वो भी अब बाहर से लोग आएँ तो हमें भी कुछ सिखा के जाएँ और इससे बहुत सारे लोगों को सीखने मिलता है। ना कि ये ASI एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का है, इसमें सिर्फ हमारे और बाकी साथ PGs भी, सर्जरी PGs भी आते हैं ताकि उनको भी कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता है, प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। पोस्टर्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जी। डॉक्टर अमित साहब, इस तरह के कॉन्फ्रेंस को मोतिहारी जैसे शहर में ऑर्गेनाइज़ करने में आप लोग बहुत पसीना बहाए हैं, लगातार जो है तैयारियां कर रहे थे। क्या क्या मुश्किलें आई और अब कैसा लग रहा है जब ये सफल हो रहा है? इतने बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी तो करना बनता था और काफ़ी मेहनत किया, हमने किया, उमर भाई ने किया और भी बहुत सारे टीम के मेंबर हैं, उन सभी ने मिल के योगदान दिया और काफ़ी मेहनत के बाद आज हमारा मेहनत रंग लाया है। आज हमें देख के कॉन्फ्रेंस और इतनी बड़ी भीड़ देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, सभी लोग आए, बिहार के कोना कोना से सारे लोग आए, सारे न्यू सर्जन आए। अभी भी बहुत सारे PG लोग जो PG ट्रेनिंग है बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के, वो लोग केस प्रेजेंट कर रहे हैं, पोस्टर प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सर्जरी चल रही है। हमारी गायना वाली भी, हमारे शहर के काफ़ी डॉक्टर्स लोग आए, यहाँ गायना का भी केस प्रेजेंट किया गया है, बाहर से फैकल्टी आगे किए हैं। एक्चुअली कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कंबाइंड मेडिकल एजुकेशन, जिसमें रोज़ रोज़ नया नया एडवांसमेंट होता रहता है, नया नया रिसर्च होते रहता है, जिसको कंबाइन करके एक जगह पर रखना ज़रूरी होता है। कम से कम साल में एक बार 2 बार ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस का चैप्टर होता है जिसे ऑर्गेनाइज करना होता है। बहुत भाग्य से, बहुत मेहनत से ये चांस हमें इस बार चंपारण में मिला, मोतिहारी में ऑर्गेनाइज करने का। और मेहनत तो लगता है, मेहनत रंग लाया है, हम लोगों ने किया है और भी आगे करते रहेंगे। अभी 2 दिन बाकी है, अभी हमें तो कल के कॉन्फ्रेंस के दिन से काफ़ी आशा है। आज का तो हमारा सफल रहा, आज तो बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग आए, सब चीज़ सही था, सब चीज़ बिल्कुल। और जो फीडबैक यहाँ जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उन लोगों से जब मैंने STV न्यूज़ के कैमरे पे बात की तो उन लोग भी बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, सारे लोग काफ़ी खुश है। सभी लोग फीडबैक दिए, हमें उत्साहित किए हैं, प्रोत्साहित किए हैं, बताए हैं, देखे हैं, बैठे हैं, टाइम दिए हैं। जनरली कॉन्फ्रेंस में आके लोग टाइम नहीं देते हैं, टाइम हॉल में नहीं, बाहर ज़्यादा देते हैं। आज ये देखा गया कि इतना इंटरेस्टिंग सेशन था, इतना इंटरेस्टिंग सर्जरी सारे थे कि सब कोई अंदर बैठ के एंजॉय किया, सर्जरी को सीखा है। बिल्कुल। और बाहर से भी सर्जन बुलाए गए हैं शायद। ये जो सर्जरी हो रही है आज 14 सर्जरी होनी है, यहाँ पे 18 सर्जरी होनी है। तो ये डॉक्टर्स कहाँ बाहर से आए हैं? हाँ, कुछ डॉक्टर्स हमारे आउट ऑफ बिहार से हैं,
नेशनल लेवल के हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। और फिर कुछ लोग बिहार से भी हैं, अलग अलग बिहार के ज़िलों से जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारे यहाँ आए हैं अपना प्रोसीजर्स दिखाने के लिए, तरीका सिखाने के लिए। जी फ़िलहाल तो यहाँ कोयम्बटूर, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सब जगहों से डॉक्टर्स आए हैं। जी। और ये इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं तो इसमें जब सारे डॉक्टर्स अलग अलग जगहों से इकट्ठा होते हैं तो वो जो माहौल होता है वो कैसा फील बहुत ही उत्साहित माहौल होता है। सबको फ़ोन करना, बुलाना, अटेंड करना, केयर करना, यहाँ रोकना, सबका केयर इस तरह से करते हैं हम लोग कि आगे उनको कभी कहीं जाने में हेजिटेशन ना हो। बिहार जैसे जगह आने में सब लोग थोड़ा सा डरते हैं, पता नहीं कैसा माहौल होगा, लेकिन हम लोगों ने सब चीज़ बहुत उत्साहित होके किया, सबको एश्योर किया कि आप लोग सर आइए और हमें सिखाइए, हमसे इंटरेक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, हमारे बिहार को देखिए, हमारी स्टडी को देखिए, हमारे पेशेंट को देखिए। सब काफ़ी अच्छे हैं, आए भी बहुत सारे लोग, बहुत अच्छा लगा सब चीज़ करते हुए। आगे के 2 रोज़ के प्रोग्राम्स जो हैं अमर रिजॉर्ट में है, तो आगे 2 दिन में, अगले 2 दिन में क्या कुछ होने वाला है? अगले दिन में कॉन्फ्रेंस कहा जाएगा, जो मेन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है या कॉन्फ्रेंस का पार्ट का ही है, जिसमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं या जो प्रोसीजर्स लोग अपना रिकॉर्ड करके रखे होते हैं या कुछ उससे नया रिलेटेड टॉपिक्स बताना चाहते हैं, वो सब चीज़ों के रिलेटेड में बात करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं वो सब सारा कल से वहाँ दिखाया जाएगा। और बाकी सब लोग वहाँ जो आएंगे वो गेस्ट है, फैकल्टी कहा जाता है, वो लोग अपना प्रेजेंट करके जाएंगे। जी। यहाँ पे जब इनॉग्रल सेशन हुआ तो जो गेस्ट थे वो बता रहे थे कि जो है आज के ये इस कॉन्फ्रेंस का मकसद होता है कि नई चीज़ें जो नई टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है और उससे तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फील्ड में नए एडवांसमेंट देखने को मिलता है वो इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए देखने को मिलता है। ये सारे फार्मा कंपनी के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। जनरली ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में यही होता है सर? जी, हर जगह ऐसे ही फार्मर्स आते हैं, क्योंकि आपको स्पॉन्सर्स भी चाहिए होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो सारे जगह पे ऑलमोस्ट होते हैं। अब वो डिफरेंट होता है कि कहाँ कितना लग रहा है, क्या है, उसके सपोर्ट के हिसाब से आप लोग अच्छा काम करके दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं ताकि अच्छे लोगों तक आराम से दूर दूर तक पहुँचे। जी। फार्मा कंपनी वाले लोगों का भी जो है अच्छा योगदान होता है। जैसे मैंने अभी देखा कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक बस आई हुई है जहाँ पे जो पीजी स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सर एक कंबाइंड मेडिकल एजुकेशन है, इसमें सबका योगदान, सबका रिसर्च, सबका मेहनत साथ होता है। एथिकॉन वाले, जॉनसन वाले बहुत पहले से हमें अप्रोच करके खुद से ही इंटरेस्टेड थे कि अपना बस लेके आए। हमने भी उनको प्रोत्साहित किया, वो आए यहाँ पीजी स्टूडेंट को सिखा रहे, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आए, कुछ नए सूचर मटेरियल लेके आए हैं, स्टेपलर्स लेके आए हैं, सब चीज़ दिखा रहे हैं। तो हम लोग जो है ये यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, मैम आप इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आई हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा। आई एम ऑल्सो चेयरपर्सन इन दिस सेशन। अच्छा लगा। तो मैम इस तरह का कॉन्फ्रेंस जब चंपारण में हो रहा है तो आप लोग को कैसा लग रहा है? ये चंपारण में बेसिकॉन का फर्स्ट है। इसके पहले फिजिशियंस लोग का और ऑर्थोपेडिक का सर्जन ईयर्स अगो हो चुका है, उसमें भी हम लोग थे। तो अच्छा लगता है अपने शहर में होता है तो देश के लोग, माने पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, अपने बिहार के आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर दे एक दूसरे से, क्या नया हुआ है उसको बताते हैं, तो अच्छा लगता है। क्या नया हुआ है, क्या एडवांसमेंट हो रहा है मेडिकल फील्ड में, वो जानकारी मिलती है। खुशबू जी सर्जन हैं और इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आई है, एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं मोतिहारी शहर की। मैम आज आप इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही है, पहली बार ये बताया जा रहा है कि इस तरह का कॉन्फ्रेंस चंपारण की धरती पे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बेसिकॉन मोतिहारी में हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सो मोतिहारी शहर के लिए क्रेडिट का ही बात है कि बिहार का कॉन्फ्रेंस हम लोग मोतिहारी में कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सर्जन के साथ साथ हम लोग गायनी लोग भी इन्वॉल्व है, गायनी की लैप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ यहाँ पे हो रही है और जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, पूरे बिहार से यहाँ पे मोतिहारी में आए हैं। तो मुझे लगता है सारे जो फैकल्टी है, सारे जो डेलीगेट्स हैं, बहुत अच्छे से वर्कशॉप और लाइव सर्जरी इंजॉय कर रहे हैं। एंड क्रेडिट गोज़ टू एवरीवन जो एक्चुअली
दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड मीडिया का भी थैंक यू कहना चाहूँगी, जो पर्सनली सारे डॉक्टर से उनका व्यूज़ ले रही है। थैंक यू सो मच। क्या नया चीज़ आज देखने को मिला? देखिए अंसारुल जी, ये जो लाइव सर्जरीज हैं जो हम लोग हर दिन चाहते हैं कि लैप्रोस्कोपी में क्या क्या एडवांसमेंट हो रहा है। एक्चुअली मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का ज़माना है, सब लोग चाहता है कि बिना ऑपरेशन हुए मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का फ़ायदा उठाए। तो ये लाइव सर्जरी हम लोग को न्यू मेथड्स बताते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, और जो न्यू रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं गायनी की प्रैक्टिस में, सर्जरी में, तो उससे भी हम लोग को अवगत कराता है। तो पहली बार मोतिहारी में हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखेंगे कि सब सीनियर्स यहाँ पे डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग को ये मौका मोतिहारी अपने शहर में मिला है, तो ये बहुत क्रेडिट की बात है। एक आखिरी टिप्पणी आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मोतिहारी में हो रहा है, बाकी बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में आप गई होंगी, तो डिफरेंस क्या लग रहा है? क्या वो ये उसी स्तर का है जो मेट्रो सिटीज़ में या अलग सिटीज़ में जो होता रहा है? देखिए अंसारुल जी, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ दिया है। कोई चीज़ फर्स्ट टाइम आप करते हो तो डेफिनेटली हम 100% तो नहीं कर पाते, लेकिन ट्राई करते हो उस चीज़ को फुलफ़िल करना, उस चीज़ को उस स्टेज पे लाना। तो सारे डॉक्टर्स अपने दिलो जान से ये कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि सारे जो डेलीगेट्स आए हैं बिहार में, कोई सीतामढ़ी से आए हैं, कोई बेगूसराय से आए हैं, कोई पटना से आए हैं, तो सब लोग अपना 100% देता है। जब हम कोई गेम खेलते हैं या जब भी कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करते, तो ये नहीं सोचते कॉन्फ्रेंस सक्सेस होगा कि नहीं, हम लोग अपना 100% देते हैं। तो दैट्स ऑल मैटर करता है। और सब लोग, फार्मा कंपनी वाले भी हैं, आप लोग भी हैं, सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व है। अच्छा वर्कशॉप हो रहा है, तो व्हाट यू वांट नेक्स्ट। आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग सब लोग हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत पूरे मेडिकल फील्ड से जुड़े तमाम लोगों को, चंपारण के जो हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस तरह का माहौल आप लोग चंपारण में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स से लगातार हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फार्मा सेक्टर से जुड़े लोग जो हैं वो भी यहाँ पे पूरी तादाद में आए हुए हैं, तो इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक किसी कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है, एरिस्टो का लगा हुआ है। एरिस्टो बिहार की कंपनी है, और एरिस्टो के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो मार्केटिंग सेगमेंट में, वो सब तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आप क्या पोस्ट होल्ड करते हैं और कहाँ से हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं जी। आप सर? सीनियर एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, मुजफ्फरपुर से ही बिलोंग करते हैं। और आप लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, और हमारा ये स्टॉल है। हम लोग अपने प्रोडक्ट का बताते हैं प्रोडक्ट के लिए कि हाउ इट विल बी वर्क, माय प्रोडक्ट विल बी वेयर यू विल बी यूज। तो नया क्या चीज़ आया है आप लोगों के जानिब से? क्या डॉक्टर्स को आज नया आप दे रहे हैं? लेटेस्ट तो अभी हम लोग नया हम लोग दे रहे हैं, आयरन भी हमारे पास है। इलेक्ट्रोजोमल आयरन है, इसका एब्जॉर्प्शन हायर साइड में होता है, जिसको हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं ओरल यहाँ। थेरेपी में और 3 ग्राम साथ बढ़ाते हैं। ओरल थेरेपी में वी आर इन्हांस 3 ग्राम, जो दुनिया की कोई भी आयरन ओरल थेरेपी में नहीं इन्हांस करती। आफ्टर 8 वीक इंजेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर ओरल। ये जो है फार्मा सेक्टर से जुड़े लोग हैं, और फार्मा कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन ऐसे कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए करती हैं। यहाँ पे भी कुछ फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े लोग नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित। किस कंपनी से हैं? अरिस्टो से ही है। एरिस्टो से ही है। तो एरिस्टो वाले पूरी फौज लेकर आए हैं? हम लोग हमेशा से मोतिहारी में पूरी फौज लेके ही आते हैं। जाहिर सी बात है, अरिस्टो अपने आप में जो है एक बड़ा ब्रांड है, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे माइक्रो लैब का जो है ये आउटलेट है। हाँ, कौन है सीनियर आपके? हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। नीरज कुमार है। आप क्या माइक्रो लैब से? माइक्रो लैब्स का क्या पोस्ट होल्ड करते हैं? सीनियर रीजनल मैनेजर। सीनियर रीजनल मैनेजर हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं? जी हाँ। क्या दे रहे हैं जो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स आए हैं उनको नया आप क्या बता रहे हैं? नया प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, और उसके संबंधी जितने 3 डिवीज़न हम लोग का यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस डिवीज़न उसके संबंधित जितने भी प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, बता रहे हैं।
तो जो फार्मा कंपनियां होती है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वो जो है इसके कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना डेमोस्ट्रेट करती है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है। एक और यहाँ पे स्टॉल है अल्केम कंपनी का, तो अल्केम भी बिहार की ही कंपनी है। तो बिहार में भी फार्मा सेक्टर, बिहार की जो कंपनियाँ हैं वो भी फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उसमें एक नाम अल्केम का भी है। आपके सीनियर कौन हैं? आप हैं सबसे सीनियर, क्या नाम है सर आपका और क्या पोस्ट होल्ड करते हैं? एज ए डिविजनल सेल्स मैनेजर मैं एलकेम में हूँ, नेक्स्ट जेन डिवीज़न का रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या आज आप लोग स्टॉल यहाँ लगाए हैं तो क्या मकसद है, क्या प्रमोट कर रहे हैं? जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या नया लेकर आए? हम लोग का है कि जो भी लेटेस्ट मॉलिक्यूल रहता है या लेटेस्ट जो भी स्टडी आता है वो हम लोग कन्वे करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है या है, तो हम लोग एक वे रहते हैं कि उनको लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू दवा आया या रेफरेंसेस आया तो वो उनके पास एक समय पे मैसेज चला जाए, यानी एक अच्छा समय पे उनके पास जाए और उसका वो फ़ायदा उठा के पेशेंट को फ़ायदा दे सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कंपनियां जो होती हैं फार्मा इंडस्ट्रीज़ की, वो जो है अपना प्रोडक्ट्स प्रमोशन के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाती हैं, और जो है जैसे एक मैंने एग्जांपल दिखाया, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का एक बस भी आई हुई है और उसमें ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं पीजी स्टूडेंट्स को, तो वो अपने आप में एक बहुत अहम हो जाता है। तो ये जो चंपारण की धरती पे एक ऐतिहासिक मोमेंट इसको कहा जा सकता है कि इस तरह का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अपना आउटलेट लगाई हुई हैं, और एक चिकित्सा विभाग या मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ एक बड़ा आयोजन इसे माना जाता है, और आज यहाँ पे ये हो रहा है। तो आगे के 2 दिनों में और क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं इस बेसिकॉन 2024 में, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।